A very good morning, students. Today I am going to start lecture number 5 from chapter number 5, the fundamental unit of life, class 9th. तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में स्टडी की थी। आज हम टॉपिक लेते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा साइटोप्लाज्म। आप मेरे साथ साथ ही राइट करते हुए चलेंगे स्टूडेंट्स। और साइटोप्लाज्म की यदि मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो इसकी डेफिनेशन आप राइट करेंगे। इट इज ए फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज ए फ्लूइड कंटेंट inside the प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट्स, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर की तरफ एक फ्लूइड कंटेंट पाया जाता है, उसे ही हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। आप अच्छे से लर्न करेंगे। इट इज़ ए फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट कंटेन्स मैनी स्पेशल सेल ऑर्गेनेल्स। इट कंटेंस, आप राइट करते हुए चलिए और फिर आप समझिए। इट कंटेंस मैनी स्पेशल सेल ऑर्गेनेल्स। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर यदि हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो इसके अंदर कई स्पेशल सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग पाए जाएंगे, जिसकी आगे हम बात करने वाले हैं। वेरियस प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स और कोशिका में हमें साइटोप्लाज्म में दिखाई देंगे। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम सेल ऑर्गेनेल ही लेने वाले हैं। उससे पहले हम साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे राइट करेंगे, मैनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आल्सो अकर इन साइटोप्लाज्म। मैनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मैनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आल्सो अकर इन साइटोप्लाज्म। तो स्टूडेंट, जो कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म को हम हिंदी में कोशिका द्रव्य कहेंगे, उसके अंदर कई प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पाई जाती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से हमारा मतलब हो जाएगा सेल के अंदर होने वाली सिंथेटिक प्लस डिस्ट्रक्टिव ऐसे रिएक्शन जिसमें पदार्थों का संश्लेषण होता है उसे हम सिंथेटिक रिएक्शन बोलेंगे, और ऐसे रिएक्शन जिसमें बड़े पदार्थ टूटकर छोटे पदार्थों में कन्वर्ट होते हैं उसे हम डिस्ट्रक्टिव बोलेंगे। तो एनाबॉलिक और मेटाबॉलिक में हम एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों इंक्लूड करेंगे। ये आपका एनाबॉलिज्म हो जाएगा स्टूडेंट्स, साइंटिफिक टर्म है, आप लर्न करेंगे। और ये आपका कैटाबॉलिज्म हो जाएगा। इस प्रकार से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में हम दो प्रकार के एक्टिविटीज़ इंक्लूड करते हैं, एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ और कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़। एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ से मतलब है सिंथेटिक एक्टिविटीज, जिसके अंदर पदार्थों का संश्लेषण हो रहा है, छोटे छोटे जो सब्सटेंसेज हैं वो मिलकर बड़े सब्सटेंसेज का निर्माण करेंगे। और डिस्ट्रक्टिव का हमारा मतलब हो जाएगा जो बिग मॉलिक्यूल्स है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूट जाएंगे। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म मिलकर मेटाबॉलिज्म कहा जाएगा। आप अच्छे से इसे लर्न करेंगे। मेटाबॉलिज्म अगर आप लोगों में को कोई पूछ ले तो आप बताएंगे कि मेटाबॉलिज्म से मतलब है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म से। तो अच्छे से आप लर्न करेंगे। ये सारी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ है स्टूडेंट्स, वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में वेरियस प्रकार के इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स भी स्टोर्स पाए जाएंगे। आप लिखेंगे, साइटोप्लाज्म स्टोर्स, इट स्टोर्स a number of important, आप मेरे साथ साथ ही राइट करते हुए चलेंगे। इट स्टोर्स ए नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स सच एज ग्लूकोज अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज अमीनो एसिड्स,
विटामिन्स, एंजाइम्स एटसेट्रा। तो स्टूडेंट्स, साइटोप्लाज्म के अंदर वेरियस प्रकार के इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स, जिसमें हम ग्लूकोज की बात करेंगे, एमिनो एसिड की बात करेंगे जिससे प्रोटीन्स बनती है, विटामिन्स की बात करेंगे और एंजाइम्स की बात करेंगे, ये सभी सब्सटेंसेस जो है वो साइटोप्लाज्म में स्टोर पाए जाएंगे। आगे स्टूडेंट्स हम सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम चालू करते हैं सेल ऑर्गेनल्स। कोशिकांग, कोशिका ध्रुव में पाए जाने वाले कौन कौन से कोशिकांग होते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लाइसोसोम की बात करेंगे। वेरियस टाइप के कोशिकांग जो है यहाँ पर पाए जाएंगे। वेरियस सेल ऑर्गेनल्स आर एज फॉलोज। जो विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनल्स है वो निम्नानुसार हो जाएंगे। सबसे पहला हम लेते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहला आ जाएगा लाइसोसोम। अब स्टूडेंट्स, हम लाइसोसोम की बात करते हैं कि लाइसोसोम जो है वो क्या होते हैं। तो लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स filled with digestive enzymes. These are membrane bound sacs. These are membrane bound sacs. लिखेंगे आप filled with digestive enzymes. Filled with digestive enzymes. तो स्टूडेंट्स, ये झिल्लीबद्ध थैले समान संरचनाएं होती है। झिल्ली से बनी हुई, सैक मतलब थैले समान संरचनाएं, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम से भरी पड़ी होती है या भरी हुई होती है। आप लिखेंगे इसमें। इसके फॉर्मेशन की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, तो जो लाइसोसोम है वो ईआर से और गोल्जी बॉडी से ही उत्पन्न होता है। आगे हम बात करेंगे। लाइसोसोम के एंजाइम जो है वो आर से बनाए जाते हैं। तो लिखेंगे आप, these enzymes are made by RER. These enzymes are made by RER. RER से हमारा मतलब हो जाएगा स्टूडेंट्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे हम इसे पढ़ने वाले हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक टाइप है स्टूडेंट्स RER, जिसके अंदर लाइसोसोम के एंजाइम्स का फॉर्मेशन पाया जाएगा। आगे हम इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि ये क्या फंक्शन करेगा। लाइसोसोम का फंक्शन क्या हो जाएगा। तो लाइसोसोम के फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन स्टूडेंट्स हम लिखते हैं, इफ़ एनी फॉरेन मटेरियल लाइक बैक्टीरिया और वायरस एंटर्स द सेल। यदि कोई फॉरेन मटेरियल जो है, कोई भी विदेशी पदार्थ, एनी फॉरेन मटेरियल, FOREIGN मटेरियल, इफ एनी फॉरेन मटेरियल लाइक बैक्टीरिया, जीवाणु जिसे हम कहेंगे हिंदी में, और वायरस, जैसे कोरोना वायरस अभी बहुत चल रहा है तो वो भी एक प्रकार का वायरस है, एंटर दी सेल, एंटर्स दी सेल। तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो सेल में एंटर कर रहा है स्टूडेंट्स, तो लाइसोसोम रिलीज पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइसोसोम रिलीज पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो लाइसोसोम के द्वारा बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रेशन किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा एंड डेस्ट्रॉय देम। और ये एंजाइम जो है स्टूडेंट्स उनको डेस्ट्रॉय कर देंगे, डेस्ट्रॉय देम। जो भी वायरस और बैक्टीरिया जिन्हें हम फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन मटेरियल बोलते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारे शरीर में घुस गए हैं, उनको नष्ट करने का काम लाइसोसोम के द्वारा छोड़े गए पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स का हो जाएगा। और ये लाइसोसोम के एंजाइम्स इन्हें नष्ट कर देंगे। तो आप अच्छे से इसे लर्न करेंगे, देखेंगे आप अच्छे से। इसके अलावा स्टूडेंट्स,
इस प्रकार से जो लाइसोसोम है वो इन्फेक्शन से हमारी रक्षा करेगा। सो लाइसोसोम प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इन्फेक्शन। सो लाइसोसोम प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इन्फेक्शंस। जो भी संक्रमण है स्टूडेंट बैक्टीरिया और वायरस का, उससे रक्षा करने का काम लाइसोसोम का हो जाएगा। एक दूसरा फंक्शन हम और देख लेते हैं लाइसोसोम का। लाइसोसोम हेल्प इन रिमूविंग एनी डेड और ओल्ड वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स। अगर कोई भी सेल ऑर्गेनल जो है वो मर गया है या कट फट गया है, अब जिसका कोई रोल हमारे शरीर में हमारी सेल में नहीं रहा है, उसको हटाने का काम, उसको रिमूव करने का काम भी लाइसोसोम का होता है। तो आप लिखेंगे लाइसोसोम हेल्प इन रिमूविंग any dead और ओल्ड worn आउट, जो पुराना हो गया है, बूढ़ा हो गया है, worn आउट सेल ऑर्गेनेल। तो स्टूडेंट्स आप अच्छे से देखेंगे बाय डाइजेस्टिंग देम। तो लाइसोसोम जो स्टूडेंट्स वो रिमूव करेगा किसी भी डेड और ओल्ड वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल को। ऐसा सेल ऑर्गेनेल जो कि ओल्ड हो चुका है, वॉर्न आउट हो गया है, कट गया है, फट गया है, उसे हटाने का काम लाइसोसोम का हो जाएगा और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा उनको डाइजेस्ट कर जाएगा। तो आप अच्छे से इसे लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। इस प्रकार से ये नए ऑर्गेनेल्स के लिए स्पेस बनाने का काम करता है एंड मैक स्पेस फॉर न्यू ऑर्गेनेल्स। जो भी नया ऑर्गेनेल वहाँ पर बनने वाला है उसके लिए ये स्पेस बनाने का काम करेगा। इसलिए हम लाइसोसोम को सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। सो इट इज़ नॉन एज वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम हम लाइसोसोम को कहेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए जितने भी वेस्ट मटेरियल है सेल के, वो लाइसोसोम के द्वारा डाइजेस्ट कर दिए जाएंगे। आप अच्छे से इसे लर्न करेंगे। लाइसोसोम को स्टूडेंट्स हम सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स भी लाइसोसोम को कहा जाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स के, सुसाइड बैग्स लाइसोसोम को क्यों बोला जाता है। तो ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जब सेलुलर मेटाबॉलिज्म में किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस आ जाता है स्टूडेंट्स, आप देखेंगे ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म हमने ऊपर पढ़ा है, आप अच्छे से उसे लर्न करेंगे। तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म में किसी प्रकार का यदि डिस्टर्बेंस आ रहा है, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, जब सेल जो है वो डैमेज हो गई है, व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड, लाइसोसोम में बस्ट, उस समय लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम्स में बस्ट, उस समय लाइसोसोम फट सकता है, बस्ट मतलब फटना, BURST, एंड रिलीज द पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एंड रिलीज द पावरफुल digestive enzymes, release the powerful digestive enzymes which digest their own cell। और ये एंजाइम जो है their own cell, अपनी खुद की कोशिका को ही, सेल को ही डाइजेस्ट कर जाते हैं। सो लाइसोसोम आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स ऑफ सेल्स। सो these are known as
सुसाइडल लिखेंगे आप स्टूडेंट, सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, आप इसे अच्छे से लर्न करेंगे कि लाइसोसोम को सुसाइड बैग्स क्यों कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स लाइसोसोम आप अच्छे से पढ़िए और आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन हो जाएगा, विच सेल ऑर्गेनेल नॉन एज सुसाइड बैग्स एंड वाई। कौन से सेल ऑर्गेनेल को सुसाइड बैग्स कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। इस क्वेश्चन को आप करेंगे। आगे के लेक्चर में हम दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।